कहाँ पर, किस ग्रंथ में, सनातन में, किधर ये लिखा है कि महिलाएं नहीं कर सकती? अगर आप ये कहो कि महिलाएं अपवित्र हैं इसलिए नहीं कर सकती हैं प्रभु राम का, लक्ष्मण का, परशुराम जी का, हनुमान जी का किरदार, तो क्या सीता माता अपवित्र थी जिसका किरदार पुरुष निभा सकते हैं? महिलाएं तो अगर हमारी देवतुल्य भी हैं, मतलब हमारी इष्ट हैं, माता सीता जानकी को जो है हर भारतीय के दिल में जो रोम रोम में बसी है, ये उसको पवित्र कह रहे हैं। जो हमारी माँ जानकी को पवित्र बोल रहा है वो क्या कह रहे हैं, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हमारे जो मंदिर थे जहाँ पे महिलाओं का जाना वर्जित था, जेंडर इक्वालिटी के बेस पे 2018 या 2019 में उस मंदिर में महिलाओं का जाना भी खोल दिया कि जेंडर इक्वालिटी है देश में। किस प्ली पे हमें ये कह रहे हैं कि मतलब आप महिला बन जाओ, ठीक है, हम बन जाए तो हम अपवित्र हैं। कृष्ण जी ने कहा है कि ये जो प्रकृति है ये मेरी योनि है, इसके ये जो है प्रकृति एक स्त्री की योनि है, हर चीज़ जिसका सृजन होता है वो स्त्री से ही होता है। वो चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे वृक्ष है, चाहे पौधे हैं, चाहे धरती है, चाहे जल है, चाहे माटी है, चाहे पहाड़ है, चाहे ज़मीन है, हर चीज़ का सृजन प्रकृति से हुआ, वो भी तो माँ है। अपवित्र महिला के हाथ की रोटी तो आप खा सकते हो, अपवित्र महिला के हाथ के धुले कपड़े तो आप पहन सकते हो, अपवित्र महिला के साथ आप अपना वंश तो बढ़ा सकते हो। कि महिला जो है वो जब उसके मासिक धर्म शुरू हो गए तो वो अपवित्र हो गई। इन्हें ये नहीं मालूम कि सृष्टि की रचना रुक जाएगी, इन जैसे बेटे भी पैदा होने बंद हो जाएंगे जिस दिन स्त्री को मासिक धर्म आना बंद हो जाएगा। इनके हिसाब से प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, परशुराम जी और हनुमान जी, यही 4 किरदार हैं जो पवित्र हैं। रामायण के बाकी सारे किरदार अपवित्र हैं क्योंकि औरतें तो अपवित्र हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम एकता नागपाल है। किस संस्था से आप चेयरपर्सन हैं? मैं जड़ों से जुड़ो की जो है संस्थापक ट्रस्टी हूँ जी। तो अभी जो लेडीज द्वारा रामलीला ना किए जाने पर विवाद चल रहा है, उस पर इसके बारे में हमने क्या कहना है? मतलब हमारा तो एक ही सवाल है कि कहाँ पर, किस ग्रंथ में, सनातन में, किधर ये लिखा है कि महिलाएं नहीं कर सकती? अगर आप ये कहो कि महिलाएं अपवित्र हैं इसलिए नहीं कर सकती हैं प्रभु राम का, लक्ष्मण का, परशुराम जी का, हनुमान जी का किरदार, तो क्या सीता माता अपवित्र थी जिसका किरदार पुरुष निभा सकते हैं? मतलब महिलाएं तो अगर हमारी देवतुल्य भी हैं, मतलब हमारी इष्ट हैं, माता सीता जानकी को जो है हर भारतीय के दिल में जो रोम रोम में बसी है, ये उसको अपवित्र कह रहे हैं। जो हमारी माँ जानकी को अपवित्र बोल रहा है वो क्या कह रहे हैं, उससे हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो मैडम, आपका ये जो रामलीला वाला मंचन है, आप पिछले लगभग 5 साल से कर रहे हैं? नहीं, 3 साल। 3 साल से कर रहे हैं, तो अभी ही क्यों, पिछले 2 साल क्यों नहीं प्रोटेस्ट हुआ? ये सवाल तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। मैडम आप भी बता सकते हैं। ये उनको ऑब्जेक्शन तो रहती है, हाँ। लेकिन देखिए हमने अपनी इष्ट की जो है सेवा करनी है, हम राम जी के भक्त हैं और हमें किसी से परमिशन नहीं चाहिए अपनी भक्ति के लिए। आप ये देखो, ये कह रहे हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हमारे जो मंदिर थे जहाँ पे महिलाओं का जाना वर्जित था, जेंडर इक्वालिटी के बेस पे 2018 या 2019 में उस मंदिर में महिलाओं का जाना भी खोल दिया कि जेंडर इक्वालिटी है देश में। किस प्ली पे हमें ये कह रहे हैं कि मतलब आप महिला बन जाओ, ठीक है, हम बन जाए तो हम अपवित्र हैं। आपका इसका, ये प्रकृति को प्रभु ने क्या कहा है? कृष्ण जी ने कहा है कि ये जो प्रकृति है ये मेरी योनि है, इसके ये जो है प्रकृति एक स्त्री की योनि है, हर चीज़ जिसका सृजन होता है वो स्त्री से ही होता है। वो चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे वृक्ष है, चाहे पौधे हैं, चाहे धरती है, चाहे जल है, चाहे माटी है, चाहे पहाड़ है, चाहे ज़मीन है, हर चीज़ का सृजन प्रकृति से हुआ, वो भी तो माँ है। मतलब आप अपनी एग्जिस्टेंस को ही चैलेंज कर रहे हो और आप कह रहे हो कि महिला अपवित्र है। अपवित्र महिला के हाथ की रोटी तो आप खा सकते हो, अपवित्र महिला के हाथ के धुले कपड़े तो आप पहन सकते हो,
अपवित्र महिला के साथ आप अपना वंश तो बढ़ा सकते हो। अपवित्र किस टाइम समझते हो? हर टाइम अपवित्र रहती है या कुछ दिन अपवित्र रहती है? इनका मानना यह है कि महिला जो है वो जब उसके मासिक धर्म शुरू हो गए तो वो अपवित्र हो गई। इन्हें ये नहीं मालूम कि सृष्टि की रचना रुक जाएगी, इन जैसे बेटे भी पैदा होने बंद हो जाएंगे जिस दिन स्त्री को मासिक धर्म आना बंद हो जाएगा। आप जाएं, हमारे यहाँ तो पूजा जाता है। ये इनको थोड़े से ग्रंथ पढ़ने चाहिए, इनको थोड़ा सा अपने संतों के साथ बैठना चाहिए। ये तो कल को कहेंगे कि औरतें तो साध्वी भी नहीं बन सकती, और हमारे तो वेदों पुराणों के काल से हमारी तो महिला साध्वियाँ कितनी रही हैं। गार्गी माई का नाम कौन नहीं जानता। तो इसका मतलब तो भाई औरतें घर बैठे पाम की जुत्ती बने, इनके कपड़े धोएं, इनके बच्चे पैदा करें, इनका घर संभालें, और जो ये कहें वो कहें, कहें दिन तो दिन और ये कहें रात तो रात। ऐसा नहीं है। जैसे इन्होंने मैम बोला लेडीज के लिए कि ये अपवित्र है, तो जो हमारे यहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर है, तो क्या वो मंदिर अपवित्र है? आप ये सवाल उनसे पूछे ना, हम तो खुद उनको यही जवाब दे रहे हैं कि कामाख्या में यही जो है आपको जो है ना सो कॉल्ड ठेकेदार, वहां जाके मत्थे टेकते दिखेंगे। वहां पे माता हिम्मत है तो बोलो ना काली माई को, कामाख्या माई को कि तुम अपवित्र हो। वहां तो इनको डर लगता है। हिंदू संगठन जो भी मतलब जिन्होंने भी ये रोकने की कोशिश की है, उन्होंने कहा है कि भगवान हनुमान जी का रोल नहीं कर पाएंगी लेडीज, और परशुराम जी का रोल नहीं कर पाएंगी। नहीं, राम जी और लक्ष्मण जी का भी। अच्छा, राम जी और लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का और परशुराम जी का, तो मतलब ये चार जो है ये रोल नहीं करेंगी, बाकी कर सकती हैं। बिल्कुल, आपने जो बात कही बिल्कुल वाजिब। इनके हिसाब से रामायण में अनेकों किरदार हैं, हमारी 80 माताएं बहनें जो बेटियां रोल प्ले कर रही हैं। इनके हिसाब से प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, परशुराम जी और हनुमान जी, यही चार किरदार हैं जो पवित्र हैं। रामायण के बाकी सारे किरदार अपवित्र हैं, क्योंकि औरतें तो अपवित्र हैं। मतलब तो फिर आप अपवित्र इनके हिसाब से तो यही है कि रावण जी का रोल लेडीज कर सकती हैं। अब यही तो हमारा भी सवाल है कि इसका मतलब रामायण में सिर्फ 4 ही किरदार हैं जो पवित्र हैं, बाकी सारे अपवित्र हैं। जनक जी अपवित्र हैं, दशरथ जी अपवित्र हैं। जैसे इन्होंने मैम बोला करा कि सब लोग बोल रहे हैं कि लेडीज का रोल लेडीज करेंगे और जेंट्स का जेंट्स करेंगे। जो आज तक रामलीला चलती आई है वो सब जेंट्स ही औरत भी बन रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि फिर उसमें क्या चीज़ है कि अगर आदमी का रोल औरत नहीं कर सकती क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, तो जैसे सीता माता है तो उन पे कैसे वो चीज़ की एक आदमी सीता बन रहा है, तो उसका आप क्या कहें? देखिए, मैंने आपसे अभी पहले भी जो है यही बात करी कि इनको हमारे ग्रंथों को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत संकीर्ण छोटी सोच के लोग हैं, इन्हीं की वजह से हमारे सनातन का हर्जा भी होता है, नुकसान भी होता है। आज क्यों बच्चे, हमें क्यों ये आयोजन करने पड़े? क्योंकि हमारे बच्चे कट गए हमारे संस्कारों से। इन्होंने उसको इतना एक ऐसा रूप दे दिया कि इसका मतलब तो मंदिर में हम जा ही नहीं सकते। मैंने यही कहा कि क्या माता सीता अपवित्र थी? इनके हिसाब से माता जानकी का किरदार रामायण में अपवित्र किरदार है, इसलिए पुरुष निभा सकते हैं, लेकिन बाकी किरदार जो है इतने पवित्र हैं कि महिला नहीं निभा सकती। इस लड़ाई में आपको जैसे उन्होंने काफी कुछ बोला करा, उस बीच में एक बीजेपी का भी मुद्दा उठा कि जी आपको बीजेपी से भी निकाल देना चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप इस पे ये बोलेंगे कि पॉलिटिकल स्टंट है कि क्या है, कि आपकी रामलीला को लेकर के ये चीज उठी है कि जिसमें बीजेपी को भी बीच में लाया गया। आप जैसे बीजेपी महिला मोर्चा पंजाब की जो वाइस प्रधान है, तो ये कहीं ना कहीं उस पॉइंट को लेकर तो नहीं चल रहा कुछ पॉलिटिकल? देखिए, ये जो आप अगर यहाँ के लोकल मीडिया से हैं, हमारे जो 3 साल हमने यहाँ पे रामलीला खेली है पंजाब में, आम आदमी पार्टी के हमारे विधायक हैं भाई कुलविंदर सिंह जी रंधावा, 3 साल बिना नागे उन्होंने हमारा इसका दीप प्रज्वलन किया। पंजाब सरकार के कितने मंत्री, यहाँ तो सरकार ही आम आदमी की, तो उन्होंने बीच बीच में आकर अपना आशीर्वाद दिया। डीसी मोहाली, उन्होंने तो पिछले साल अपने सरकारी फंड में से 2.5 लाख रुपया हमारे को सहयोग निधि दी। अब इसको पॉलिटिसाइज इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको लाइमलाइट चाहिए। आप क्या समझते हैं? मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि ये अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए सनातन जैसे अहम मुद्दे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि ये परंपरा तो काफ़ी सालों से चली आ रही है ना, अब भी क्यों आखिर? देखिए, ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, यही सवाल मैं उनसे भी पूछती हूँ। आप अगर वृंदावन जाएं, वृंदावन की रासलीला और कृष्ण लीला पूरे विश्व में जो है मशहूर है, पूरी दुनिया उसका आनंद लेती है। कृष्ण लीला में कृष्ण जी का किरदार आधे से ज़्यादा महिलाएं निभाती हैं, तो ये जाके वृंदावन में हमारी कृष्ण लीलाएं रोक देंगे?
ये बेटियों को मंच पे आकर के जो खेलना जो है रामलीला बंद कर देंगे। तो आप कहना चाहते हैं हमको पर्सनली टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल पर्सनली टारगेट किया जा रहा है, और इनको ये लग रहा है कि ये महिलाओं की टोली है तो इनको हम डराएंगे धमकाएंगे। फ़र्क इनमें और हमारी टोली में यही है कि ये अपनी सेवा के लिए ये सब कर रहे हैं और हमारी टोली राम जी की सेवा के लिए कर रही है। हम इसीलिए हनुमान जी के आशीर्वाद के साथ, उनकी जो है पूजा अर्चना के साथ, उनमें पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इसको निभा रहे हैं। क्या करेंगे? हमारे पे गोलियां चला देंगे, डंडे बरसा देंगे, हमारी बहन बेटियां उठा लेंगे, उठा लो। अगर यहीं पे आपकी मर्दानगी जो है साबित होती है कि आप औरतों को रोक के मर्द बनते हो, तो ऐसी मर्दानगी जो है फिर आप अपनी निभाओ। हम औरतें हैं, हम भारत की औरतें हैं, हमें हमारी सीमा पता है, हमें हमारी मर्यादा पता है, हमें हमारे ग्रंथ पता है, और मुझे पता है मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ पर बेटी को खाना बनाने के साथ साथ तलवार और धनुष चलाना भी सिखाया जाता था, उसको घुड़सवारी भी सिखाई जाती थी। जो कैकेयी माता ने जब दशरथ से जो 2 वर मांगे थे, वो तब मांगे थे जब एक युद्ध में वो सारथी बनी थी दशरथ की, और जो है जीते थे वो युद्ध। ये तो वो देश है जहाँ जब बेटियों की शादी करनी होती थी ना, लाइन लगा देते थे राजकुमारों की, ले बेटी तू पसंद कर। ये वो सशक्त समाज है हमारा। ये मुझे नहीं लगता इनको हमारे इतिहास का कुछ भी ज्ञान है। मैडम, कुछ संत समाज भी आपके रामलीला में शामिल होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनको आप समर्थन समझते हो या आशीर्वाद? देखिए जी, संतों का सिर्फ आपके सिर पे हाथ रख देना भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और आशीर्वाद से ज़्यादा समर्थन कहीं नहीं मिलता। हमारे अभी इसी 18 को 2 दिन पहले जगत गुरु परम पूज्य ब्रह्म ऋषि श्री कुमार जी स्वामी जी ने, जिनको जगत गुरु हमारे शंकराचार्य जी ने बनाया, हमारे सारे हिंदू समाज के जो अखाड़े हैं उन्होंने मिलकर इस कुंभ के मेले में उनको जगत गुरु की उपाधि दी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। वो कहते हैं जब कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं ही पुरुष हूँ, बाकी सब स्त्रियाँ हैं। तो संत तो हमारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे पहले दिन ज्ञानानंद जी महाराज आ रहे हैं, वो जो है गीता का ज्ञान विश्व में आज के युग में उनसे ज़्यादा कौन प्रसार कर रहा है। संपूर्णानंद जी इसमें आ रहे हैं, ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी आ रहे हैं, इसमें जगत गुरु विकास दास जी आ रहे हैं, इसमें जो है हमारे पंजाब के बुड्ढा दल के भी जो है हमारे जो है इसमें संत आ रहे हैं, इसमें नामधरी जो है सेक्ट के भी संत आ रहे हैं, इसमें स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज आ रहे हैं, इसमें देवाचार्य जी जो हैं खास तौर से अम्बाला से आ रहे हैं। तो संतों का पूरा आशीर्वाद। लास्ट में एकता नागपाल एक साइड और ये जो दूसरे संगठन है वो एक साइड, रामलीला तो होकर ही रहेगी। जय श्री राम। ये जय घोष, जय घोष। रामलीला होकर रहेगी। अगर हम जीवित रहे तो प्रभु ये सेवा हमें ज़रूर देंगे, इसका हमें यकीन है।